इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। आज चतुर्दशी है। सब धर्म की श्रद्धा से भी आज आए हैं। रामायण का माहौल है। राम का वनवास हो चुका है। पूरी रामायण एक बात ही बताती है, रुकना वो मृत्यु है, चलना वो जिंदगी है। काश राम शुरुआत में ही अयोध्या के राजा बन जाते, उनका राज्याभिषेक हो जाता, न मंथरा होती, न कैकेयी के वरदान होते, न वनवास होता, न भरत का विलाप होता। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको रामायण सुनाता? ये रामायण इसलिए हुई है, उसमें सारे के सारे कष्ट आए। राम को भगवान के तौर पर जो लोग देखते हैं, वो उनकी श्रद्धा की बात है, लेकिन राम को जो एक महापुरुष की ओर देखते हैं, वो एकदम प्रैक्टिकल बात है। ये सारे संघर्षों को सहन किया, तब जाकर के वो भगवान बने। मैं नहीं मानता कि राम जन्म से भगवान थे, लेकिन भगवान बनने के पहले उनको कितने कष्ट सहन करना पड़े, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, और उन सारी तकलीफों में भी उनका चेहरा कभी म्लान न हुआ, उनका चेहरा कभी गमगीन न हुआ। हमारी हालात क्या है? कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी उत्साह, कभी विषाद, कभी आंसू, कभी आहें। रामायण सिखाती है कि आप एकदम प्रैक्टिकल बनो। प्रत्येक परिस्थितियों के अंदर अपने धैर्य को मत खो। वनवास चल रहा है, जंगल के वस्त्र पहने हुए हैं। जंगल के वस्त्र कैसे होते हैं? पेड़ के पत्ते, छिलके। वनवास के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने कष्टों को संकल्प के साथ झेलने का प्रयास किया, उसी व्यक्तित्व को निखार ईश्वर देता है। सोना सोना तभी बनता है जब वो तपता है, जब वो जलता है, जब वो कटता है, जब वो छिलता है, जब उसकी सारी परीक्षाएं होती है। आपके भीतर में अनेक गुण हैं, आपके भीतर में अनेक संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं कब प्रकट होगी? जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी, जब आपके ऊपर तकलीफ आएगी, जब आपके ऊपर संकट आएंगे, जब आप कठिन परिस्थिति में होंगे। किसी भी व्यक्ति को पहचानने का सबसे प्रथम प्रयास यह होता है
कि कठिन परिस्थितियों में वो क्या बिहेवियर करता है। अनुकूलता में तो सारी दुनिया आपके गुणगान गाएंगे, सभी आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब आप संकट में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, तब हमारा कौन है, पराया कौन है, हमारे ऊपर किसका ख्याल है, वो सभी तब पता चलता है। राम की एक विशेषता ये थी कि वो कभी किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, वो किसी की पीड़ा को देख नहीं सकते थे। किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को अगर देखा, उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करते थे। अभी अभी हमारे यहां पर एक नया स्लोगन चला है, और शायद वो स्लोगन आप लोगों में बड़ा ही प्रसिद्ध तो हुआ ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उसको लाइक कर रहे हैं। और स्लोगन का नाम है, दया दुख का मूल है। सारे अनर्थ का मूल क्या है बोलो? अरे बोलो तो सही एक बार। ऐसा आप मानते हो? कौन मानते हैं? मैंने उस व्यक्ति की मदद करी, संकट के टाइम पर मैंने उसको हेल्प करी, और पैसे लेकर के भाग गया। मैंने उस व्यक्ति का हाथ थामा और उसने मुझे धोखा दिया। नागपुर में पहली बार आया था, मैंने उसको मार्गदर्शन किया, लाइन दी, बिजनेस का मार्ग बताया, और आज वो मेरा प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, कॉम्पिटिटर बना हुआ है। काश मैं उसकी सहायता ही नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नहीं आते। आज के जनमानस में ट्रेंड चला हुआ है। मैं विहार कर रहा था, बिहार के मार्गों पर मेरा विचरण चल रहा था। सुबह सुबह 8 बजे हम प्रयाण कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे। मैंने देखा 4 लेन रास्ते के बीच में, बीच के अंदर एक बाइक लेटी हुई, टेढ़ी पड़ी हुई है। उसके पास में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। ओहो, एक व्यक्ति, एक इंसान बेहोशी में है, सांस उसकी चल रही है, सर में से उसका खून निकल रहा है। गाड़ियां जा रही है, कोई गाड़ी रुकने के लिए तैयार नहीं। मैं खड़ा रहा, रुका, कुछ लोगों को रोकने का प्रयास किया। कोई संत का इस वेश को देख करके कुछ लोग रुके। मैंने कहा, भैया ये कैसी परिस्थिति में है? पानी छिड़को, पानी पिलाओ। हमारे साथ में जो ड्राइवर थे उन लोगों ने उसको पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला, गुरुदेव हाथ मत लगाओ, महाराज जी, संत जी हाथ मत लगाओ उसको। क्यों? बोले सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी, आप बेवजह उलझ जाओगे। पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस मंगवाओ। अरे भाई, एम्बुलेंस मंगवाने तक तो, पुलिस आने तक तो ये बेचारा शायद मर भी सकता है। बोले वो जो होना हो, आप झंझट में मत पड़ो। मान लो इनकेस उस अनजान व्यक्ति की जगह आपका कोई निरेष्ट व्यक्ति होता, आपका एकदम अजीज व्यक्ति होता, तो आप झंझट में पड़ते या नहीं पड़ते?
पढ़ते या नहीं पढ़ते? अपने व्यक्ति के लिए हम लोगों ने झंझट नहीं मानी, और पराये व्यक्ति के लिए एक झंझट का शब्द रखा। यह स्वार्थ है। मैं 1 घंटे तक वहीं रहा। लंबा जाना था, मैंने कोई बात नहीं, जाएंगे। उसकी व्यवस्था जब तक न हो, जब तक वो गाड़ी एम्बुलेंस में नहीं गया, तब तक हम वहां से हिले नहीं। एक करुणा होती है साहब। एक बार मैं उज्जैन गया, अवंतिका देश गया। वहां पर मैं मुख्य बाजार पर निकला। एक सुंदर महल पर मेरी निगाह पड़ी। एक नव यौवना, एक रूप यौवना पर मुझे दिल आ गया। बाद में पता चला कि वो तो नृत्यांगना थी, वारांगना थी, रूप जीवनी थी। मैं वहां पर गया, उसके मोहपास में बंधा, उसके रूप में पागल बना। पैसे की मेरे पास कोई कमी न थी। मैंने लखलूट रुपए उसको दिए, और शायद वो भी पैसे की दास थी। पैसे के लिए तो जिंदगी जी रही थी। उसने मुझे भरपूर प्यार दिया। मैं उसका दीवाना बन गया, मैं उसका पागल बन गया। बेचारे आजकल के लड़कों के ऊपर ही कमेंट्स मत करो कि ये पागल हो गया, दीवाना हो गया। बॉलीवुड के 90% गीत इसी के हैं, इसी पागलपन को दर्शाते हुए गीत है। अरे बरसों पहले भी एक गीत हुआ करता था, मेरे सामने वाली खिड़की में। जब भी बिहार आदि में था, तब यह गीत खूब बजता था। ये पागलपन है, दीवानापन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और 90% जितने गीत हैं, ये सारे गीत इसी बेवकूफियों से भरे हुए हैं। और दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ही गीत हम लोगों को भी पसंद है। ऐसी बेवकूफियां की बात मत पूछो। उस विद्युत अंग रामचंद्र जी से बोल रहा है कि प्रभु, कामलता नाम की उस रूप जीविनिका पर मेरा मन आ गया, पागल हो गया। एक दिन की बात है, उस यौवना ने मांग लिया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। आप जितने भी बैठे हो, एक बार नहीं 1000 बार आपकी पत्नियों ने पूछा होगा। आप बोलो ना बोलो, आपकी मर्जी की बात है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो। प्यार करो या ना करो, सब बात की बात है। पत्नी जरूर पूछेगी आपको ईमानदारी से, और आपको यही जवाब देना है। सदियों से यही सिखाया गया है। आपके दादा परदादा ने भी यही जवाब दिया था कि मैं तेरे से ही प्यार करता हूं, मेरा प्यार तू ही है। उस कामलता ने उस विद्युत अंग से पूछ लिया, तुम सच्चा प्यार करते हो? अरे हां, तेरे लिए जान दे सकता हूं। बोले एक काम करो, यहां का राजा है, नाम उसका सिंहोदर है, उसकी पत्नी श्रीधरा है, और श्रीधरा के हाथ के अंदर अद्भुत कंगन है, कुंडल है, कुंडल, अद्भुत कुंडल। शायद संसार में दूसरे से कुंडल नहीं है। और अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो वो कुंडल मेरे लिए लेके आओ। बेचारा प्यार का दीवाना, प्यार में पागल, विद्युत अंग बोल रहा है, वही मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं, विद्युत अंग मैं ही हूं। मैंने उसको वादा किया कि जब तक कुंडल लेकर के नहीं आऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं रात को ही उसके घर से निकल गया। पत्नी को खुश करने के लिए तो आप पता नहीं क्या करते हो, लेकिन उससे ज्यादा प्रेमिका को खुश करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। निकल गया, चोरी करने के लिए निकला। बड़ा कलाकार था प्रभु में। राजमहल में पहुंच गया, पीछे के पेड़ पर चढ़ करके जैसे जैसे राजमहल के अंदर घुस गया,
चौकीदारों को धत्ता बत्ता करके राजमहल के अंदर पहुंचा। मध्य रात्रि थी, लेकिन राजा जगा पड़ा था। सिंहोदर राजा, नींद नहीं आ रही थी। राजा और रानी दोनों बात कर रहे थे। राजा बोल रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे एक मेरा सामंत है, वज्रकर्ण उसका नाम है, वो कई टाइम से मुझे धोखा दे रहा है, मुझे वंदन नहीं कर रहा है, दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा है। मैं समझता था कि वो मुझे प्रणाम कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने एक अंगूठी बना रखी है जिसमें उसके भगवान मुनि सूरत परमात्मा की तस्वीर अंकित करी हुई है। और मैं बेवकूफ पागलपन बनता रहा, वो मुझे प्रणाम करता, मैं समझता कि मुझे प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो प्रणाम किसको कर रहा था? किसको कर रहा था? मुनि सूरत दादा को प्रणाम कर रहा था। इतना घमंड है, जब तक उसको मैं मारूंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। विद्युत अंग ने सोचा, ओहो हो, परमात्मा को कोई भक्त है, बेचारा संकट में है, ये विराट राजा सिंहोदर अपने विशाल सेना के माध्यम से उसको चूर कर देगा, खत्म कर देगा। उसने चोरी का इरादा त्याग कर दिया, प्रभु में सीधा दौड़ा, दौड़ करके सीधा जहां पर सामंत राजा वज्रकर्ण था वहां पर गया। पूछा, भैया क्या आपने सिंहोदर के साथ ऐसा किया? अंगूठी में मुनीश्वर दादा की प्रतिमा जी को नमस्कार करते थे। बोले हां, बस मौत के लिए तैयार रहो, विराट सेना के साथ सिंहोदर तुमको मारने के लिए आ रहा है। वज्रकर्ण सावधान हो गया, उसने मुझे नमस्कार किया। विद्युत अंग, तेरा आभार, तेरा उपकार जिंदगी में कभी ना भूलूंगा। चारों ओर से उसने अपने राज्य का किला बंद करवाया, नगरी के अंदर अन्न जल का संग्रह करवाया, और थोड़े ही दिन में विद्युत अंग की बात सच निकली। विराट सेना के साथ सिंहोदर आधम का उसने संदेश दिया कि या तो मुझे नमन कर या तो मरने के लिए तैयार हो जा। वज्रकर्ण ने संदेश भिजवाया, महाराज पूरा राज्य आप ले लो, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं। मैं किसी एक जैन मुनि के संपर्क में आने के बाद मैंने प्रण किया था कि मैं भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी भी व्यक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। प्रभु मेरी प्रतिज्ञा का खंडन मत कराओ, ये राज्य आप ले लो, मुझे केवल जाने दो, नगरी में से मुझे जाने का रास्ता करो। लेकिन सिंहोदर नहीं माना। बस मैं भी उस नगरी से बचते बचते जा रहा हूं। ओहो हो, तुम ही विद्युत अंग हो? हाँ। बोले मैं ही विद्युत अंग हूं। अच्छा, तुमने समाचार दिए वज्रकर्ण को? हाँ, मैंने समाचार दिए। कमाल। लक्ष्मण चलो, संकट में आए हुए वज्रकर्ण की सहायता करो। लक्ष्मण तैयार हुए। थोड़ी दूर नगरी के अंदर देखा तो चारों ओर से सिंहोदर क्या कर रहा था? घेरा डाल के पड़ा हुआ था। लक्ष्मण सीधे उसकी शिविर में चले गए। सेनापतियों के साथ, मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहा था राजा सिंहोदर, कैसे इस नगरी में प्रवेश करना, कैसे इस दरवाजों को तोड़ना। लक्ष्मण ने कहा कि सिंहोदर एक भला आदमी है, वो ये बोल रहा है कि उसको जाने दे, पूरा राज्य तू ले ले, छोड़ दे उसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।